श्री निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं में सबसे व्यावहारिक और गहरी शिक्षा है स्वयं को जानो, बाकी सब स्वतः ही हो जाएगा। उनका मानना था कि जीवन में जितनी भी उलझने, दुख और खोज है, उनका मूल कारण यह है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। यदि हम यह जान लें कि वास्तव में हम कौन हैं, तो बाकी सभी प्रश्न, समस्याएं और इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। हमारा सामान्य जीवन बाहरी पहचान पर आधारित होता है। मैं यह शरीर हूँ, मैं यह विचार हूँ, मैं यह नाम, यह पद और यह भूमिका हूँ। लेकिन महाराज कहते थे कि यह सब अस्थायी और झूठी पहचाने हैं। तुम्हारा सच्चा स्वरूप किसी नाम, उम्र या पहचान में बंधा नहीं है। जब हम बाहरी परिभाषाओं को मैं मान लेते हैं, तो हम एक सीमित अस्तित्व में फंस जाते हैं। स्वयं को जानने का अर्थ यह नहीं कि हम केवल अपने गुण या दोष समझें। इसका अर्थ है अपने भीतर मौजूद असीम और शुद्ध चेतना को पहचानना। महाराज कहते थे, तुम यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, तुम वह साक्षी हो जो शरीर और मन को देख रहा है। इसे जान लेना ही आत्मज्ञान है। तो कैसे जाने स्वयं को? स्वयं को जानने की प्रक्रिया किसी बाहरी खोज की तरह नहीं, बल्कि अंदर की ओर लौटने की यात्रा है। इसकी शुरुआत मैं कौन हूँ जैसे साधारण दिखने वाले लेकिन अत्यंत गहरे प्रश्न से होती है। जब यह प्रश्न बार बार ईमानदारी से अपने आप से पूछा जाता है, तो मन धीरे धीरे नाम, पहचान, भूमिका और इतिहास से परे देखने लगता है। यह प्रश्न उत्तर खोजने के लिए नहीं, बल्कि झूठी पहचानों को गिराने के लिए है। इसके साथ ही मैं हूं की अनुभूति पर ठहरना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना यह सोचे कि मैं क्या हूँ, पुरुष या स्त्री, सफल या असफल, ज्ञानी या अज्ञानी, केवल इस निर्विकल्प अनुभूति को महसूस करना कि मैं हूँ। यह अनुभूति किसी विचार की नहीं, बल्कि अस्तित्व की सीधी अनुभूति है। यहीं से व्यक्ति अपने मूल स्वरूप के निकट आता है। फिर आता है साक्षी भाव, जहाँ व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को स्वयं से अलग देखना सीखता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार और भाव आते जाते हैं। जब देखने वाला जागृत होता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूँ, न ही भावना, मैं तो उनका गवाह हूँ। इस दृष्टि से देखने पर भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। अंततः चुप्पी का अभ्यास इस पूरी प्रक्रिया को गहराई देता है। कुछ समय बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मानसिक संवाद के, केवल अपनी उपस्थिति में बैठना, यह मौन शब्दों से परे सत्य को उजागर करता है। जब मानसिक शोर शांत होता है, तब जो शेष रहता है वही वास्तविक मैं है। स्वयं को जानना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने सदा विद्यमान सत्य को पहचान लेना है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब बाहरी चीजों के पीछे भागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। हमें यह अनुभव होता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। तब जीवन में स्वाभाविक शांति, संतोष और सहजता आ जाती है। महाराज कहते थे, स्वयं को जानने के बाद तुम देखोगे कि जीवन की जटिलताएं केवल मन की रचनाएं ही थी। सत्य तो हमेशा सरल और सीधा है। महाराज का दृष्टिकोण यह नहीं था कि हमें जीवन से दूर भागना चाहिए। वे कहते थे, संसार में रहो, अपना कार्य करो, लेकिन अपने भीतर की वास्तविकता को मत भूलो। जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तब बाहरी दुनिया तुम्हें बांध नहीं सकती। अतः स्वयं को जानो, बाकी सब स्वतः हो जाएगा। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि आत्मज्ञान कोई लंबी या जटिल साधना का परिणाम नहीं है। यह बस अपनी सच्ची पहचान को समझने की प्रक्रिया है। जब यह समझ हो जाती है, तब जीवन में सहजता और मुक्ति का अनुभव होता है।